रमजान के मुबारक महीने में मुल्क और दुनिया भर रौनकें देखने को मिल रही हैं। दुनिया भर में दिल्ली के सेंट्रल जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पहुंची सलाम टीवी की टीम, जहां पहले रोजे से लेकर लगातार रात में लोगों और यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें खाने और खिलाने का जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये चलन होता है। घरों की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो इस रमज़ान के महीने में एक मौका मिलता है सबको एक साथ बैठने का, एक साथ मिलजुल कर एक दस्तरखान पर बैठने का। आज मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पे टर्किश डिपार्टमेंट समेत कई डिपार्टमेंट रोज़ाना इसी तरीके से इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ कोई अलग नहीं है कि सिर्फ जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या प्रोफेसर्स, टीचर्स के फैकल्टी मेंबर्स के लिए है। कोई भी आकर यहाँ पर इफ्तार कर सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 300-400 लोगों का डेली का अफ्तार का इसी तरीके से इंतज़ाम किया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि दस्तरखान जब सजता है तो यहाँ पर चाहे वो जामिया बिरादरी से हो या ना हो, वो सभी जो है इस दस्तरखान में बैठते हैं। यानी जो लेट होते हैं, जब भी ट्रैफिक में फंस जाएं या किसी तरीके की दिक्कत परेशानी हो, तो यहाँ पर आकर इफ्तार कर सकते हैं। जो बाहर गेट पे जो सिक्योरिटी है जामिया की, वो खुद अगर इफ्तार में लोग फंसे होते हैं तो उनको बुला कर यहाँ पर इफ्तार करवाई जाती है। यानी ये इंतजाम आप देख सकते हैं, 300-400 लोगों का इंतजाम। और यहाँ पर देखिए किस तरीके जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर, वो लगे हुए हैं पूरी तरीके से इंतजाम में। और ये इंतजाम पहले रोजे से इसी तरीके से जो है शुरू होता है और इसी तरीके से चलता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि हर किसी की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी है। यहाँ पर प्लेटें बनाई जा रही हैं, इफ्तार का सामान तैयार हो गया, तैयार करके लेकर आते हैं। उसके बाद फिर ये जो आता है, मेरे साथ मोहसिन साहब हैं, प्रोफेसर मोहसिन हैं। मैं एक बार उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। मोहसिन साहब, पहले रमजान से ही शुरुआत होती है इस तरीके की, यहाँ इस दस्तरखान पे कोई भी आ सकता है या सिर्फ जामिया के लोग हैं? हाँ, पहले ही रमज़ान से इस चीज़ का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये वाइस चांसलर साहब की निगरानी में हो रहा है। और पहले रमज़ान से हम लोगों ने 150 से 200 लोगों का प्लान किया था, लेकिन ग्रेजुअली नंबर्स गॉट इंक्रीज्ड। नाउ इट्स गोइंग एवरी डे 300+। और इसमें वही स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास इफ्तार का इंतज़ाम नहीं होता है। कुछ हमारे स्टाफ हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हैं या गार्ड हैं, ये लोग भी, चूँकि इन लोगों को भी ड्यूटी देनी पड़ती है। जामिया में कई सारे गेट्स हैं, हर गेट पे 2-4 गार्ड मुस्तैद हैं। तो वाइस चांसलर साहब का ये कहना था कि इन तक इफ्तार पहुंचना चाहिए टाइम पे। तो सारा सामान जो है इफ्तार का ये प्रिपेयर कैसे होता है? कहाँ, ये यूनिवर्सिटी में या बाहर से करवा के? नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रिपेयर होता है। सब स्टूडेंट्स करते हैं? सब स्टूडेंट के अंदर ही। कुछ कैंटीन से ले लेते हैं, जैसे फ्रूट सलाद है, स्टूडेंट्स कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें कैंटीन से बनवा लेते हैं, यूनिवर्सिटी की कैंटीन से ही। और सारी वाइस चांसलर साहब की निगरानी में ये सारा काम होता है। दस्तरखान सजाया, अब भीड़ लगनी शुरू हो गई है। 300-400 लोग डेली, ये मामूल है। और इसी तरीके से पूरा जो इंतजाम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग करते हैं। डॉक्टर नफीस मेरे साथ मौजूद है। नफीस साहब, रेगुलर ये चीजें इंतजाम होती जा रही हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार। और ये हमारे वाइस चांसलर साहब का विजन था। और जैसे रमजान शाबान का महीना था तो हम लोग बुलाया, कहा कि भाई मैं क्योंकि जेएनयू में हमेशा करता था, तो मैं जामिया में ये रिवायत शुरू करना चाहता हूँ। तो बहुत खुशी हुई। बहुत बड़ी बात है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे 30 दिन। अब ये आपने बॉयज का देखा, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स में, आप लोग यही स्टूडेंट्स हैं? आप लोग, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ। किस कोर्स में हो? जी, पॉलिटेक्निक कौन से ईयर है? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है जी। कैसा लगता है ये इंतजाम जो हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। पहली बार आए हो? इससे पहले भी आते थे? पहले भी आते थे। आ चुके हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अतर अबूजर। क्या, किस कोर्स में हो? पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में? जी। कैसा लग रहा है इंतजाम? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है ये? जी जी। और सार के हॉस्टल के पीछे ही ये मस्जिद है, गेट नंबर 8 के पास। और यहाँ पर अलग से एक इंतजाम है लड़कियों का, खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है इंतजाम है कि वो नमाज अदा कर सकें, रोज़ा इफ्तार कर सकें और अपनी हाजत पूरी कर सकें। तो इस तरीके के इंतजाम है। वाइस चांसलर साहब आते हैं, उनसे भी एक बार मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है कि जेएनयू के तालिबे इल्म रहे, प्रोफेसर रहे, नौकरी की, और अब जामिया की बागडोर उनके हाथ में, किस तरीके से और कितना सुधार लाएंगे।